चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियाई रिवीजन लेक्चर नंबर 1। हम पॉइंट वाइज जाएंगे, सिर्फ बोर्ड में जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कितना लिखना है उसी तरह से टॉपिक जाएगा। कोई भी टॉपिक बहुत डीप में नहीं लेके जाएंगे। तो फिर भी तुम्हें कहीं पर भी कोई टॉपिक कोई पॉइंट नहीं मालूम पड़ता या तो कमेंट बॉक्स में लिख दो या पर्सनली व्हाट्सअप कर दो, कुछ भी करो, यू कैन आस्क मी। फर्स्ट टॉपिक है इसमें 13.2। 13.1 क्या है? इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको आप रीड करोगे तो उसमें आपको प्रीवियस चैप्टर में जो भी बताया गया वो सब डिस्कस किया हुआ है, मतलब वहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। 13.2 एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक मास यूनिट, एक्सप्लेन। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, कैसे मेजर करते हैं, किसका यूज़ होता है, वो सब। सेकेंड है व्हाट आर आइसोटॉप्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। आइसोटॉप का डिस्कस करना है। डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एंड लास्ट है एक्सप्लेन आइसोबार आइसोटोन। यहाँ पे मैंने आइसोबार लिखा है, दिस इज आइसोटोन। 2 क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक में। एक्चुअली ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है थियरी के लिए, तो भी इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए अगर आप इसको सिंपल नॉलेज बेस भी पढ़ के जाओगे तो आप लिख सकते हो, कुछ भी एग्जाम में आता है। तो मेन है इसमें बेस पे न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल भी हमको करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास अगर लिखा हुआ है तो एटॉमिक मास यूनिट है क्या, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट दैट इज यू। 1 U का मीनिंग क्या होता है? अगर हम एटॉमिक मास फाइंड करें तो 1 U, जैसे हम किलोग्राम, ग्राम, ये सब यूनिट लेते हैं। न्यूक्लियर लेवल पे, न्यूक्लियस लेवल, बहुत टाइनी लेवल पे हम एक नए यूनिट को डेवलप कर रहे हैं, दैट इज U। वो किसके इक्वल है? सो दैट इज रिटन एज मास ऑफ 112C एटम डिवाइडेड बाय 12। मतलब हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं अनएक्साइटेड कंडीशन में, एक्साइटेड नहीं है। तो 6C12 एटम का जो भी मास है उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ एक न्यूक्लियन बचता है। न्यूक्लियन तक हम आ रहे हैं धीमे धीमे, पर सिंपल वे में इतना। इसका मास ऑलमोस्ट 1.992647 10⁻⁻26 किलोग्राम जितना होता है। जब इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू मिलेगी वो अप्रॉक्स 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मीन्स ऑलमोस्ट मैं इसको लिख सकता हूँ 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हो गया वैल्यू ऑफ 1 U। मतलब अगर सिंपल वे में इसको मैं लिखूँ यहाँ पर, सो इट इज 1/12 of mass of the carbon atom। 6C12 की बात हो रही है, इज 1 U, उसको हम 1 U बोलते हैं। ये मास वैल्यू हो गई। वैसे मोस्ट ऑफ तुमने ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको ये चैप्टर। हम कोई भी एटम का जब एक्यूरेट मास निकालते हैं, वैसे हम न्यूक्लियस की बात करें पर हम एटॉमिक लेवल पे भी हैं, हम जब उसके मास की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर मेथड से उसको सॉल्व करते हैं और मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं उसके मास को मेजर करने के लिए। मीन्स हम सेकेंड पॉइंट अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस is carried out with a mass spectrometer। हम बहुत डीप में नहीं आ रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसे वर्क करता है, कैसे उसका यूज़ करते हैं। बस हम इसका यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? एक्यूरेसी के लिए, कि इसका मास फाइंड कर सकें। लेकिन कोई भी एलिमेंट आप लेते हो, उसका एटॉमिक मास निकालते हो तो उसमें आपको सबका एक जैसा मास नहीं मिलता। अगर हम एग्जांपल ले लें कार्बन का, तो कार्बन के कुछ आइसोटॉप्स में है। तो आइसोटॉप क्या है? मतलब कि उनका एटॉमिक नंबर सेम पर एटॉमिक मासेस अलग अलग।
हम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस तक भी आ रहे हैं, पर सिंपली समझ लें कि कोई भी एटॉमिक स्पेसिस की बात करते हैं तो उस स्पीसीज में क्या हो जाएगा, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेम होंगे सेम तो होंगे प्रॉपर्टीज़ को लेके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके, लेकिन उनके मासेस डिफरेंट होंगे. मीन्स आई कैन राइट हियर एटॉमिक स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट. हम एलिमेंट की सीरीज से कार्बन तो कार्बन के सारे बट डिफर, किससे डिफर हो, डिफर इन मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. हम उनको आइसोटॉप कहेंगे. अगर एग्जाम्पल भी देना है तो हम दे सकते हैं. एग्जाम्पल में 6C12, 6C13, 6C14, इनके एटॉमिक मासेस डिफर हैं, लेकिन क्या इनके एलिमेंट सेम, मतलब क्या स्पीसीज सेम है, एक ही एलिमेंट का है. मतलब ये कंक्लूजन मिल रहा है यहाँ से कि कोई भी एलिमेंट मिक्सचर होता है. किसका मिक्सचर होगा, डिफरेंट टाइप के आइसोटॉप्स के. मीन्स एवरी एलिमेंट consist of mixture of several isotopes. बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं उसके, उसका मिक्सचर होगा. तो ये एग्जाम में आए अगर तो एग्जाम्पल पूछेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारी बुक में किसका, क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया है. क्लोरीन हैज 2 isotopes. उनके मासेस की बात अगर करें, हैविंग मासेस 34.98 U एंड 36.98 U. अब ये मासेस दो डिफरेंट टाइप के, पर उनका अमाउंट कितना, उनका फ्रैक्शन कितना, एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, मतलब फ्रैक्शन या पार्ट. तो वो अबंडेंसेस कितने हैं, 75.4% एंड 24.6%. मतलब अगर यहाँ पर हम देखें तो जो 34.98 U मास देता हो ऐसा क्लोरीन, इतना अमाउंट का मिलेगा. कोई भी मिक्सचर, एक मुट्ठी भर के आपने क्लोरीन उठा लिया, उसमें अगर मास निकालते हो तो कुछ ऐसे होंगे फ्रैक्शन जिसका 34.98 U जितना मास मिलेगा और उनका अमाउंट बड़ा है, और 36.98 U मास जितने वाले का फ्रैक्शन कम है. जैसे हम बात कर लें कि भाई एक क्लासरूम के अंदर 12th स्टूडेंट की बात करें, गर्ल्स और बॉयज़ की बात कर लें, तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं ऐसा. तो सपोज़ गर्ल्स 21 है और बॉयज़ हम मान लेते हैं यहाँ पर 79 है टोटल 100 की स्ट्रेंथ में से. तो ये अबेंडेंट फ्रैक्शन हो गया, पार्ट हो गया. तो यहाँ पर कितना 75.4% क्या है, 34.98 मास वाले, और 24.6% क्या है, 36.98 U मास वाले अबेंडेंसेस, यानी फ्रैक्शन यानी पार्ट है उसका. अब बात आती है कि अगर मैं इसका टोटल मास निकालूं, मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालूं, तो कैसे फाइंड करेंगे. तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. तो यहाँ पे कैसे देखो, मास दोनों के, फर्स्ट अबेंडेंट और उसका फ्रैक्शन, मतलब उसका मास और उसका अमाउंट, M2X2, हम ऐसा एक फॉर्मूला बना ले रहे हैं, डिवाइड बाय 100% में से है. तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करें, ये ऊपर क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा वैल्यू, और 100 से डिवाइड कर दे तो इंडिविजुअल का, क्योंकि परसेंटेज दे के रखा है ऊपर. जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई बॉक्स में 10 बॉल हैं, उसमें से 3 बॉल और 7 बॉल, 7 बॉल एक जैसे आइडेंटिकल है, 3 एक जैसे आइडेंटिकल हैं. ये जो 3 बॉल है ये 30 किलोग्राम के, तो 30 × 3 करोगे
ये वाले 40 किलोग्राम के, तो 40 इंटू 7 करोगे, ये टोटल मास हो गया ना 7 और 3 बॉल का। अब डिवाइड बाय 10 करोगे तो एवरेज मास मिल जाएगा। तो हम इसी टाइप से यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में है तो परसेंटेज में काउंटिंग की जरूरत नहीं, नीचे 100% से डिवाइड कर दिया मैंने। तो मासेस अगर नोटिस करो और ये सब वैल्यूज, तो मास कितना है अभी फर्स्ट का, तो दैट इज 34.98 और x1 कितना है, दैट इज 75.4। करेक्ट है ना। आफ्टर दैट m2 की बात करते हैं अगर हम, तो m2 कितना, दैट इज 36.98 और ये कितना है, इट इज 24.6 डिवाइड बाय 100। जब इसकी हम कैलकुलेशन करते तो हमको मिलेगा 35.47 U। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास हो गया क्लोरीन का एवरेज, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के मास वाले एटम्स इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। इसी बेस पे अगर हम और किसी एलिमेंट की बात कर लें, जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स। 3 मतलब इसका खुद से अगर स्टार्ट करते हैं, हैविंग मासेस, जैसे खुद हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए कितना है, तो हाइड्रोजन मतलब इसको 1H1 लिखते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का कितना है, इट इज 1.0078 U। हम इसके बाद अगर लिखें ड्यूट्रॉन का, तो ड्यूट्रॉन का 2.0141 U है। अगर हम लिखते हैं ट्रिशियम का, ट्रिटियम का, वो है 3.0160 U। ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, इस तरह से मिक्सचर मिलता है। लेकिन जो इसमें सबसे लाइटर वाला है, ये लाइटर की बात करता हूँ मैं, उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 99.985%। और इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ नेम्ड एज प्रोटॉन। इसको हम नाम देंगे प्रोटॉन। तो पर लिखना कैसे एग्जाम में वो भी देख लो, क्योंकि हमको तो पॉइंट बना के लिखना है ना। तो क्या लिखोगे, द लाइटेस्ट atom of hydrogen has a relative abundance of 99.985% called प्रोटॉन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन बोलते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, इट इज़ 1.00727 U और यहाँ पे 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम बात करते हैं हायर की, तो जैसे ट्रिशियम था, तो ट्रिशियम एक्चुअली क्या, अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल है, साथ ही साथ इसको हम क्या नेचुरली नहीं पा सकते हैं, नॉट अकर नेचुरली। इसको लैब में आप बना सकते हो पर ऐसे कहीं से मिल सकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक फ्रैक्शन पार्ट तो कंप्लीट कर दिया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, आइसोटॉप्स का डिस्कस किया और 2 एग्जाम्पल भी लिया हमने, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन का भी लिया। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे इस पर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन की बेस पे न्यूट्रॉन क्या है, फोटॉन क्यों नहीं, वो भी डिस्कस किया है बुक में। पर हम वो सब के डीपी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल, बॉम्बार्डमेंट, वो सब नहीं है, वो सब बाद में अगर डिस्कस करेंगे अपने, हम मेन पॉइंट्स बताएंगे इसमें। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो आइसोटॉप्स हैं उनके मासेस की बात करें, एज 1H1 1H2, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे भी 2 लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, एंड 1H3 आर आइसोटॉप्स।
and their mass ratio 1:3 ऐसा मिला। मतलब ऐसा बता रहा है कि हमने तो सिंपल हाइड्रोजन की बात हमने की, तो इसमें एक प्रोटॉन था, तो ये क्या शो कर रहा है कि इसके साथ इसमें कोई और भी होना चाहिए मास, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन देखो ज़्यादा हैवियर हो गया किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के, ये और ज़्यादा हैवियर हो गया। मतलब सिर्फ एक एक प्रोटॉन हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर कुछ और होना ही चाहिए। तो ये शो करता है ऐसा shows that nuclei of deuterium and tritium must contain additional mass with proton। मतलब सिर्फ प्रोटॉन नहीं है उसके अंदर, कुछ और एक्स्ट्रा आ गया। दैट मीन्स न्यूट्रल मैटर, हम उस पर कोई चार्ज नहीं ऐसा भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज होगा प्लस माइनस, तो अट्रैक्शन रिपल्सन वाली कंडीशंस, तो यहाँ पर ऐसा माना गया कि वो कैसा होगा कि न्यूट्रल मैटर होगा। अब इसका बहुत डीपली स्टडी है, लेकिन उसकी हम बात कुछ नहीं कर रहे यहाँ पर। दिस न्यूट्रल मैटर हैविंग मास कितना, इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ मास। मतलब ये एटॉमिक मास यू के मल्टीपल में होगा। दिस न्यूट्रल मैटर, हम इसको एक नाम देने वाले हैं, दिस न्यूट्रल मैटर इज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। किसने दिया था? जेम्स चैडविक ने। कब? इन 1932। अब जेम्स चैडविक ने बहुत सारी बातें और भी बताई थी, हम उसके डीप में नहीं जा रहे हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इट इज 1.00866 U, मीन्स इट इज 1.6749 10⁻⁻27 किलोग्राम बनता है। जब न्यूट्रॉन मिल गया तो हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना सीख गए कि न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, X लिखा हमने यहाँ पर, ये है Z, ये है A, इन सब के नाम देख लें। व्हाट इज दिस A? एटॉमिक मास नंबर है। एक्चुअली ये शो करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियॉन? न्यूक्लियन एक्चुअली क्या कॉमन नेम है। द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस is commonly known as न्यूक्लियॉन। मीन चाहे प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, दोनों का नाम वही होगा, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन, दोनों को हम न्यूक्लियन, जैसे भाई लड़का और लड़की हो हम उनको बच्चे कह सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई माई चाइल्ड। तो वहाँ पर गर्ल बॉय की नहीं, गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड हम बाद में बात करते हैं, लेकिन क्या उनको हम बच्चे कह सकते हैं। ओके, ये कंडीशन क्लियर हो गया। ये एक्स क्या है? ये सिंबल है एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट है उसके लिए।
व्हाट इज दिस Z? इट इज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? ये शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ये क्या शो कर रहा है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में था, तो प्रोटॉन की जगह मैं Z लिख दूं, और न्यूक्लियॉन्स में जो न्यूट्रॉन उसको N कर सकता हूं, मतलब A इज इक्वल टू Z प्लस N हो जाएगा। सो व्हाट इज Z? हम Z को यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं, N को क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और टोटल एटॉमिक नंबर हो गया। हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ये एक्चुअली न्यूक्लियस को शो करता है, इलेक्ट्रॉन का कोई रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है। हम आइसोटॉप्स की अगर बात करें तो आइसोटॉप्स और भी हर एक एलिमेंट के लिए है। तो बुक में गोल्ड के लिए देख के रखा है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, MCQ में आ सकता है, गोल्ड हैज़ 32 आइसोटॉप्स। उनकी रेंज क्या है? तो उसका A173 से लेके A204 तक हो सकता है, इतनी वैल्यूज बनती हैं। तो आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोमर सबकी हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम देख लें आइसोबार, देखो बार, बार मतलब भार, भार मतलब वजन, वजन मतलब मास। तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास सेम हो जाए, मतलब इफ एटॉमिक नंबर इज different but atomic mass number is same, so that is called as the isobar. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, बुक का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो 1H3 and 2He3 दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप। इसके बाद आता है आइसोटोन। टॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम हो जाए, मीन्स यहां पर न्यूक्लियाइड्स विद सेम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नंबर, मतलब N सेम हो पर डिफर क्या हो? बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब Z, इवन डिफरेंट एटॉमिक मास भी होगा तो भी चलेगा, N सेम बनना चाहिए उसका। इसका भी एग्जाम्पल है अपने पास, ATHG198 और 79HG197। तो हमने जो भी यहाँ तक डिस्कस किया उसमें से कोई ऐसा फॉर्मूला बनता है? यस, ये वाला फॉर्मूला हम जिसका यूज़ करेंगे किस में? अपने न्यूमेरिकल में, कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं? जो अबेंडेंट है उसका परसेंटेज इनटू उसका पर्टिकुलर मासेस, दूसरे वाले का डिवाइड बाय 100। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस बेस पे दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं अभी इसी वक्त। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक्सरसाइज में 13.1 नंबर न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है, मतलब दो पार्ट हैं इस न्यूमेरिकल में। चलो पहले डेटा देख लें। 2 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ लिथियम, तो यहां पर 3Li6 और दूसरा है 3Li7, हैव रिस्पेक्टिव एबंडेंस वैल्यूज देके रखी। तो एबंडेंस को मैं क्या लिखता हूँ? X लिखता हूँ। तो इट इज 7.5%, इसका है 92.5%। इसके बाद दीज आइसोटॉप्स हैव मासेस, तो इनके मासेस M 6.01512 U और यहाँ पर है 7.01600 U रिस्पेक्टिव। फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, तो वही एवरेज वाला फॉर्मूला। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, हम चाहें तो कैपिटल M लिख सकते हैं, स्मॉल m लिख सकते हैं। फॉर्मूला इट इज M1x1 प्लस M2x2 डिवाइड बाय 100। लेट्स स्टार्ट। M1 कितना? 6.01512
दिस इज 7.5%. यहाँ पर ये 7.01600, व्हाट इज x2, 92.5% डिवाइडेड बाय 100. पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने से मिलेगा आपको, कैलसी यूज़ करते रहो, 1134 प्लस यहाँ पे 648.98 डिवाइड बाय 100. दोनों का एडिशन कर लेते हैं. इट इज़ 694.0934 डिवाइड बाय 100 means 6.94093 u means almost 6.941 u लिख सकते हैं. सो आई थिंक इट इज़ इजी. MCQ टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ IMP फॉर 2 मार्क्स और MCQ. इसका 13.1 का एक्सरसाइज का पार्ट बी. पार्ट बी में क्या दे के रखा, फिर से दो स्टेबल है आइसोटॉप. यहाँ पे क्या 5b10 एंड 5b11 है. देयर रिस्पेक्टिव मासेस गिवन है, दोनों के मास हैं. एंड एटॉमिक मास ऑफ बोरोन मेन m दिया है. दोनों का क्या पार्ट निकालना है, अबेंडेंसेस निकालने हैं. देखो डेटा कैसे लिखना है. 5b10 लिखा मैंने यहाँ पर. सबसे पहले क्या आप मासेस लिख दोगे. यहाँ पे 5b11 है. चलिए इसका मास है 10.01294, मतलब ये m1 हो गया. 11.00931 u, ये हो गया m2. यहाँ पे हम u नहीं लिखे, u लिख देते हैं. x की बात आती है, फ्रैक्शंस, अबेंडेंसेस. अब वो गिवन नहीं है तो मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट को अगर मैं x लिखूँ तो दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है. तो अगर मैं इसको x% लूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस x हो जाएगा. तो x1 को मैंने x% ले लिया, x2 ऑटोमेटिकली 100 माइनस x हो गया. एटॉमिक मास दे के रखा है इस बोरॉन का, इट इज़ 10.811 u. चलो तुमको ये दोनों फाइंड करने हैं. लेट्स स्टार्ट. एवरेज एटॉमिक मास m is equals to m1x1 m2x2 by m1 plus m2. यहाँ पे दिया वैल्यू इट इज़ 10.811. m1 गिवन है इट इज 10.01294. x1 को तो मैंने x रखा. m2 इज़ 11.00931. x2 हो जाएगा 100 माइनस x. सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया, m1 प्लस m2 नहीं आएगा, 100 रहेगा. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख दिया मैंने 100. चलो कैलकुलेशन, ये पार्ट यहाँ जाएगा. सो दिस इज 1081.1. सिंपल, एकदम इजी. चलो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा 10.01294x. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11000931, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हुआ, और x अंदर है तो 11.00931x हो जाएगा. चलो कैलकुलेशन करते हैं. इन दोनों का तो सब्ट्रैक्शन इसी साइड हो जाएगा, ये वैल्यू इस साइड आएगी. अब अगर इनको माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा. अगर ये इस साइड आएगा तो यू विल हैव, हम स्टेप लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट रहता है कहाँ से स्टेप आए. अब अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करते तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने से आपको मिलेगा -19.831, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने से आपको मिलने वाला है -0.99637x. मीन्स अगर x को सब्जेक्ट दोनों साइड का माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस ये भी और ये भी दोनों कैंसिल हो गए. सो हियर वी कैन राइट इट एज
19.831 डिवाइड बाय 0.99637 means you will have value approx 19.9. तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया, दैट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 19.9%. तो x2 क्या होगा, इट इज़ 100 माइनस x1 मीन्स 100 माइनस 19.9% करना है. सो यू विल हैव 80.1%. ये हमारा आंसर हो गया. एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर, ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है, नथिंग इज डिफिकल्ट. द 3 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ नियॉन, यहाँ पे एनी दे के रखा हुआ है, हैव रिस्पेक्टिव अबेंडेंसेस आर दीज. एटॉमिक मासेस दे के रखे हुए हैं. क्या निकालना है, एवरेज मास निकालना है. बहुत इजी, डेटा आप लिख लो पहले फटाफट. तो m1 कितना है, इट इज़ 90.51%, सॉरी अबेंडेंसेस है. x1 है, इट इज़ 90.51%. x2 है 0.27%. x3 है 9.22%. masses given है, so there is 19.99 u. m2 given है, that is 20.99 u, and m3 है, it is 21.99 u. so average atomic mass. अब देखो ये सारी वैल्यू से वही निकालना और कुछ निकालना नहीं हमको. किसका, ऑफ नियॉन. इट इज m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय 100. 3 वैल्यूज है इसलिए. सो वैल्यू पुटअप करते हैं. m1 कितना है, इट इज 19.99, 90.51. m2 कितना है, इट इज 20.99, 0.27. m3 is 21.99 and this is 9.22 divided by 100. चलो कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं. हरिया मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाला, तो इट इज़ 1809.2949. सेकेंड वाला मिलेगा 5.6673. इसके बाद मिलेगा 202.7478 divided by 100. That's why this m is equals to, सबको टोटल कर दो पहले, तो 2017.71 divided by 100 means m is equals to 20.1771 means m is approx, मैं लिख सकता हूँ 20.18 u. तो आपका फर्स्ट लेक्चर फिनिश हुआ. रिवीजन लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 12th, सॉरी 12th नहीं 13th. यहाँ पर 13th है.